दिलों से यकीनन ये आवाज आती है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। और कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत। इंसान क्या लेकर जाएगा अल्लाह के सामने, किस मुंह से जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या दिखाएगा, क्या अमल वहां पेश करेगा? पेश कर गाफिल अमल अगर दफ्तर में है, वहां तो अमल देखा जाएगा। इंसान उस आने वाली आखिरत की लाफानी जिंदगी की तैयारियां इस दुनिया की मुख्तसर सी महदूद फानी जिंदगी में रहकर कि वहां जो कामयाब है वही कामयाब है। यकीनन कुरान मजीद ने फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ फरमाया है कि जो जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वही कामयाब है। और ये कामयाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने के नतीजे में जो तरीक़े तालीम आपने हमें दिया, उस पर अमल के नतीजे में आ सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम हासिल करे और कुरान की तालीम लोगों तक पहुंचाए। यकीनन ये मदारिस, ये इदारे, यहाँ के पढ़ने और पढ़ाने वाले और इन सब का ताउन करने वाले बानसीब हैं, बामुराद हैं कि वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू की बशारत में शामिल हैं कि ये पढ़ाने वाले अगर अवाम का ताउन ना हो तो फिर ये मदारिस भी ज़ाहिरी एतबार से बिल्कुल मान पढ़कर ठप होकर रह जाएंगे। अल्लाह का फजल है कि उसने हमें इन मदारिस से और इन मदारिस के जरिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू की बशारत से जोड़ा है। अल्लाह ताला हमारे इस सुनने को और हजरत मौलाना दामत बरकातुहू जो बयान अभी फरमा गए हैं, अल्लाह ताला इन तमाम बातों को कबूल फरमाए और हमें इन पर खूब ज्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मुहतरम, जैसा कि अभी आपसे ये बात कही गई कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, और खुद हजरत वाला हजरत मौलाना सैयद अली क़द्र साहब हुसैनी दामत बरकातुहुम ने बार बार हमें इस पर उभारा, इसकी तरगीब दिलाई कि हम इन इदारों के मुआविनीन बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात बयान फरमाए हैं उसमें ये बताया कि या तो आलिम बन जाओ, इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या फिर इन उलमा से मदारिस से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला हमें सही माने में इनसे मोहब्बत करने वाला बनाए कि अल्लाह ताला ने जो नेमत हमें दी है हम उसके शुक्रगुजार हों। और शुक्रगुजारी जुबान से तो होती ही है, लेकिन हकीकी शुक्रगुजारी ये है कि इंसान अपने अमल से मोहब्बत का इजहार करे। अगर ईमान का हमारा दावा है तो इस्लाम के जरिए, अल्लाह के अहकामात पर अमल के जरिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे चलकर उस ईमान का इजहार किया जाए, यह हकीकी शुक्रगुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारिस की नेमत पर
शुक्रगुजारी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन मदारिस के जरिए जो तालीम हमें दी जाती है उस पर अमल करके हमें हकीकी माने में शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जैसा कि ये बात आपके सामने बारहा आती रहती है कि इदारे ताउन के बगैर नहीं चलते। अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है कि जो कुछ दुनिया में होता है असबाब के पर्दों में होता है। ऐसे ही मदारिस के लिए आप हजरात का ताउन, हर किस्म का ताउन अल्लाह की तरफ से जाहिरी असबाब में से एक सबब है। यकीनन हम मोहब्बत के जरिए, दुआओं के जरिए, अपनी तवज्जो और अपने इल्तिफात के जरिए मदारिस का ताउन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए माली ताउन भी बेइंतहा जरूरी है। चूंकि माल अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को दिया है और कम या ज्यादा इस माल के जरिए इंसान अल्लाह की रिजा को हासिल कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौकों पर माल वालों की फजीलत को बयान फरमाया और इस बात की तरगीब दिलाई कि इंसान अगर कोई ऐसा माल वाला है जो माल को अल्लाह के रास्ते में दिन रात खर्च करता है तो उस पर रश्क कर सकता है, उसके जैसा होने की तमन्ना कर सकता है। ये माल अल्लाह की रिजा का सबब हो सकता है अगर इंसान राहे हक में इसको खर्च करे, इसके हुकूक अदा करे। माल इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना कहा गया है, आजमाइश है। इस माल के जरिए अल्लाह आजमाता है कि बंदा अल्लाह का इस माल के नतीजे में शुक्रगुजार बनता है या नाफरमान बनता है। अगर इस माल को अल्लाह की रिजा के कामों में खर्च किया जाए तो ये माल इंसान की जन्नत का जामिन बन सकता है। यकीनन अल्लाह ताला ने हम में से अक्सर लोगों को अहले सरवत, अहले दौलत, माल वाला बनाया है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मिजाज उनको अता फरमाया है। और यकीनन ये उम्मत मुस्लिमा की एक खूबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का एक परतव है कि उम्मत के लोगों में सखावत का मिजाज है। जो मदारिस ना सिर्फ हिंदुस्तान में दुनिया जहान में चल रहे हैं, अगर उनका हिसाब लगाया जाए तो खरबों रुपए पर उनका तखमीना अखराजात पहुंचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के ताउन से इस पूरे काम को पूरा अल्लाह करवाता है। ये उम्मत का मिजाज है सखावत का, और सखावत वो सिफत है जो ईमान के खासों में से है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं कि सखी अल्लाह से करीब होता है और बखील अल्लाह से दूर होता है। ये सखावत बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती है। असल सखावत ये है कि सही माने में सही जगह पर मसरफ पर अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के माल को जब देखा तो अपनी खुशी का इजहार फरमाया। एक मौके पर हजरत उमर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुछ माल उनको दिया था, दिरहम व दीनार आपको अता फरमाए थे, उन दिरहम व दीनार को हुजूर खुशी से उछाला करते थे। माल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बना सकता है। माल से बंदा अल्लाह का महबूब बन सकता है। शर्त यह है कि इस माल में जो हुकूक अल्लाह ने रखे हैं, हुकूकुल्लाह भी इस माल से अदा किए जाएं और हुकूकुल इबाद भी पूरी तरह माल के जरिए अदा किए जाएं। ऐसा ना हो कि इंसान हुकूकुल इबाद को भूल जाए, बंदों का हक मार ले, भाई बहन का हक मार ले, जो अपने पड़ोसी मोहल्ले वाले, शहर वाले और मुल्क वाले हैं, हम वतन भाई हैं, उनके हक को जो माल में है भूल जाए,
उस तरफ से गफलत बरते। अगर ऐसा किया तो ये माल माल नहीं वबाल है, और अगर हुकूक की अदायगी होती रही तो ये माल फिर इसके लिए रहमत है, अल्लाह की रिज़ा और उसके कुर्ब का जरिया है। यकीनन ये माल, ये माली ताउन मदारिस भी इसके तलबगार हैं कि ये ताउन मदारिस तक पहुंचाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों से खुश होता है जो दीन के काम के लिए अपने माल को खर्च करते हैं। अजीजान मुहतरम, ये तमहीद जो माल के ताल्लुक से आपके सामने बांधी जा रही है, असल मकसूद इससे ये है कि हमारा ये इदारा जो खुद अपना हमारा इदारा है, और यकीनन ये माली ताउन को चाहता है कि इदारे भी इसके बगैर नहीं चल सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वास्ते हलाल कमाई की फजीलत बयान फरमाई कि इंसान ये नहीं कि अल्लाह पर भरोसा है तो घर में बैठ जाए कि रिस्क भी आसमान ही से घर में उतर जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलतें बयान की कि इंसान हलाल माल कमाए, हलाल रोजी हलाल रिस्क को हासिल करे, इसकी फजीलत हुजूर ने बयान की। माल के जरिए इंसान अपनी आखिरत को बनाए, अपनी आखिरत को संवारे, जन्नत में अपने लिए महल तामीर करवाए। इंसान ये मदारिस, ये वो सरमाया है कि इंसान के मरने के बाद भी सदक़े जारिया, अमल का सवाब बराबर इसको पहुंचता रहता है। एक इंसान अगर उसकी बरकत से कोई हाफिज कुरान चंद आयतें याद कर लेगा तो जब तक वो चंद आयतें पढ़ती रहेंगी, पढ़ाई जाती रहेंगी, लोग उस पर अमल करते रहेंगे और यकीनन ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा, तब तक इन चंद आयतों का वो सवाब जो दूसरों को मिल रहा है वो इस हाफिज के मदद करने वाले के हक में भी, मदारिस का ताउन करने वालों के हक में भी लिखा जाता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला मदारिस के ताउन करने वालों को वो अज्र अज़ीम अता फरमाएगा कि ता क़यामत इसका सवाब उनको पहुंचता रहेगा। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिह यदऊ लहू। कि इंसान जब मर जाता है तो अमल का दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, तीन चीजें हैं कि उसका अमल, उसका दरवाजा अमल का बंद नहीं होता, उसे बगैर किए हुए बराबर अमल का सवाब मिलता रहता है। इंसान मरने के बाद तो सुभान अल्लाह कहता रहे, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की इताअत के खूब अहद व पैमान करे, लेकिन नेकियां उसे उसकी मिलेंगी जो इस फानी जिंदगी में वो अमल करके गया। ये दुनिया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोएंगे वो वहाँ काटेंगे। क्या हम बो रहे हैं, इसको देखा जाए, इसका अंदाज किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इंसान दुनिया से मरता है, अमल का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन अगर उसने सदक़े जारिया कोई कर दिया तो फिर उसका अमल जारी रहता है, उसे सवाब पहुंचता रहता है। कहीं मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, मदरसे में ताउन कर दिया, उलमा की खिदमत कर दी, हुफ्फाज की दस्तगीरी कर ली, ये वो काम है जिनसे अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे लोगों को अपना महबूब बना लेते हैं। इंसान इस दुनिया की फानी जिंदगी में अपनी आखिरत की लाफानी जिंदगी की तैयारी करे और माल के जरिए अपनी आखिरत को संवारे, अपनी आखिरत को बनाए, अल्लाह के हर रास्ते में खर्च करे। और ये बात बहुत वजाहत से आपके सामने आ गई कि मदारिस वो रास्ता हैं कि उन जैसा
अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का दूसरा रास्ता नहीं।